पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनने और देखने वालों को हाफिज़ अफदर का सलाम। नाज़रीन, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, ये तो हम सब जानते हैं। और अब जबकि 1 साल से हम कोरोना वायरस जैसी अलमनाक बीमारी से दो चार हैं, इससे लड़ रहे हैं और बहुत हद तक गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से ग्राफ नीचे भी आया है, लेकिन अब भी इसके ख़तरात उतने ही हैं जितने एक बीमारी के होते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो एहतियात करें। नाज़रीन, इसी तरह एक बीमारी और भी है, तशन्नुज यानी कि टेटनस की बीमारी। नाज़रीन, अगर बात की जाए माजी में, तो माजी में भी ऐसी कई वबाएँ जो है वो सामने आई और ऐसी कई वबाएँ जिनका इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ, हम जो है वैक्सीनेशन से इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी क्या है कि आप जो है टेटनस के हवाले से जानें। आज अवेयरनेस मैं आपको इस बारे में दूंगी, क्योंकि बहुत कम लोगों ने टेटनस के बारे में सुना हुआ है। सिर्फ लोग ये जानते हैं कि जब आप रोड पे गिर जाएं तब आप जो है टेटनस की इंजेक्शन लगवाएं, लेकिन बहुत ज़रूरी ये भी है नाज़रीन कि जब आपकी ख़वातीन जो है, स्पेशली मर्दों से मुखातिब हूँ इस वक्त, कि जब आपकी वाइफ हामला हो, प्रेग्नेंट हो, तो उस वक्त भी जो टेटनस के इंजेक्शन हैं वो लाजमी लगवाइए। टेटनस के इंजेक्शन्स के हवाले से, जैसे पोलियो के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है आपको पता है कि बहुत सारी अफवाहें हैं कि पोलियो जो है वो शायद किसी और एजेंडे का वो है। इसी तरह टेटनस के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिसकंसेप्शंस हैं। लोगों को लगता है कि शायद बर्थ कंट्रोल इंजेक्शंस हैं ये, इसके बाद जो है वो बर्थ रुक जाती है। नाज़रीन, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी ये है कि आप जो है किसी स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करें। जिस तरह कोरोना वायरस के हवाले से बेइंतहा जो है वो मिसकंसेप्शंस हैं, उसको क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आप पहला राब्ता जो है वो किसी स्पेशलिस्ट से करें जिसे इसके बारे में पूरा इल्म हो। अब अगर बात की जाए इन वबाई बीमारियों की जिनका इलाज मुमकिन नहीं है, उनके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने बच्चों को इन बीमारियों से बचाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। उसमें 1978 में पाकिस्तान में जब अब ज़िंदगी जैसे ही पहला बच्चा जो है वो दुनिया में कदम रखता है, पैदा होता है, तो उस वक्त जो है वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहला जो वैक्सीनेशन का इंजेक्शन है टेटनस का, वो बच्चे को, नौमौलूद बच्चे को लगता है और उसके बाद उसी वक्त उसे पोलियो के कतरे भी पिलाए जाते हैं। इसके बाद जो है 10 हफ्ते के बाद दोबारा जो है बच्चे को काली खांसी का, खुनाक का और जो टेटनस है इसका इंजेक्शन जो है लगाया जाता है और उसके बाद जो है इसको बच्चे को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। यही जो रूटीन है वो जब बच्चा 14 हफ्ते का हो जाता है तब भी रिपीट की जाती है। आफ्टर दैट जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो उसे खसरे का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो नाज़रीन, टेटनस बेसिकली बीमारी क्या है? जब भी आप रोड पे गिर जाएं और आपको जो ज़ख़म हो जाए, उससे जरासीम जो अंदर जाते हैं, उन जरासीम की वजह से आपको जो बीमारी लाहक हो सकती है उसमें ये कि आपको झटके पड़ेंगे। आपका जो नर्वस सिस्टम है सारा का सारा जो है वो काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हो सकता है। प्लस ये भी हो सकता है कि अगर आप उसकी केयर टेक नहीं करेंगे तो वो जॉ लॉक हो जाता है। उसके बाद मतलब बहुत इसके स्टेप बाय स्टेप जो है, फिर एक स्टेप ऐसा भी आता है कि जो है पेशेंट को इनको जो है वो ICU में रखना पड़ता है। लेकिन नाज़रीन, दोबारा रिपीट करती चलूँ, इसका इलाज मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे कैंसर के सीवियर मरीज़ों को डॉक्टर्स कहते हैं कि आपने इनको जो है वो तकलीफ़ से बचाना है, तो टेटनस में भी जो है डॉक्टर सिर्फ पेशेंट को तकलीफ़ से बचाता है, अदरवाइज़ वो उसकी ज़िंदगी जो है ना बढ़ा सकता है और ना ही बचा सकता है। तो बहुत ज़रूरी ये है कि पहले ही जब हामला है औरत है उस वक्त इंजेक्शन लगवा लिए जाएँ, साथ ही बच्चों को भी जो है उसी वक्त इंजेक्शन और वैक्सीनेशन जो है वो करवा दी जाए। प्लस इसका ये है कि जब हामला औरत हो तो एक तो उसे तीसरे मंथ में जो है पहला इंजेक्शन लगता है, उसके बाद 6 मंथ बाद दोबारा एक इंजेक्शन लगता है और उसके बाद बच्चे की पैदाइश के बाद जो है वो इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये रूटीन को ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आप और आपके बच्चे और आने वाली नस्ल जो है हमारी वो महफूज रहे।